सो हेलो गाइस। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको ट्रिपल आईटी बेंगलोर और अपग्रेड का जो कोर्स है डेटा साइंस का, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एंड अगर आपने कर लिया है तो आगे क्या करना चाहिए उसके हिसाब से। तो देखो, रियलिटी ये है कि फीस इसमें ह्यूज लगती है, ऑलमोस्ट 2 lakhs लगती है। एंड 1 year का कोर्स रहता है। 2 months आपको बूट कैंप का मिलता है। ठीक है, तो आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, एडमिशन ईजी है इसमें, ऐसा कोई हार्ड एडमिशन नहीं है। ठीक है, बट ड्यूरिंग द कोर्स भी आपको, ठीक है, आपने 2 से 3 घंटे पढ़ाई कर ली तो आप आराम से इस कोर्स को कर सकते हो। बट बात यह है कि ये कोर्स किसके लिए बेटर है। अगर आप ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री में हैं, ऑलरेडी डेटा साइंस डोमेन में है, सपोज दैट आप डेटा एनालिस्ट है, तो आपने जो डेटा इंजीनियर वाला जो है या डीप लर्निंग वाला जो वो स्पेशलाइजेशन वो चूज़ कर लिया, और फिर आपने वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर लिया, तो आपके लिए यूज है। या आप फाइनेंस में हैं या आप अदर किसी डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन एक एनालिस्ट टाइप की पोजीशन पे हैं या डेटा डोमेन में कुछ तो थोड़ा बहुत आपका है, तो आप इजीली इसमें करियर बना सकते हैं। या आप एटलीस्ट आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे पहले, कई कंपनी ऐसा भी होती है कि पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर मांगती है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में डिग्री मांगती हैं बैचलर्स की, मास्टर्स की तो ठीक है आपके पास ये कोर्स हो जाएगा। उनके लिए बेटर है, वेल एंड गुड कोर्स है। अब मैं बता दूं कंटेंट क्या क्या होता है इस कोर्स में। कंटेंट जो होता है वो आपको पाइथन में पढ़ाई जाती है, सीक्वल भी, एडवांस एक्सेल भी, एंड मशीन लर्निंग में, मशीन लर्निंग के जो है आपके जो लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, बैगिंग, बूस्टिंग, ये सारी चीज़ पढ़ाई जाती है। डीप लर्निंग में आपके जो RNN, CNN एंड ANN तीनों न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ाए जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स का पार्ट भी पढ़ाते हैं। ठीक है, और उससे पहले 2 महीने का जो बूट कैंप होता है उसमें बेसिक पाइथन भी पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ होती है इसमें। ठीक है, फुल पैक्ड कोर्स होता है, लाइव क्लास भी चलती है। अब चलो ठीक है, क्लास का बता देता हूँ। क्लास कैसे होती है कि वीकली 2 लाइव क्लास आती है, एंड बाकी आपका मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल में आप चाहोगे अपने अकॉर्डिंग लेक्चर लोगे, फिर क्विजेज रहती है। क्विजेज के बाद में आपकी फाइनल चैप्टर की क्विजेज रहती है। ठीक है, 3 बार एग्ज़ाम होता है इसका, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग में एग्ज़ाम होता है, एंड इस तरीके से ये कोर्स रहता है। अभी सबका ये आता है कि भाई इसमें प्लेसमेंट कितना लगता है, इसका प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो रहता है, क्या अपग्रेड प्रोवाइड कराती है प्लेटफॉर्म। तो मैं आपको बताऊंगा कि अपग्रेड जो प्लेटफॉर्म पे प्लेसमेंट देती है वो बहुत ही लोअर सैलरी के प्लेसमेंट्स रहते हैं। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, सपोज दैट आपका 12 LPA पैकेज है, सपोज दैट आप मैकेनिकल इंजीनियर हो और आपने सोच लिया कि मैं डेटा साइंस डोमेन में जाना चाहता हूँ, होगा क्या कि जो सैलरी पैकेज ऑफर होंगी वो आपको 6 इसकी होगी। या तो आप ये रेडी हैं कि चलो ठीक है, मैं करियर के स्टार्टिंग में आईटी में घुसने के लिए एक बार कम सैलरी पैकेज पे जाने के लिए तैयार हूँ, बट एज ए फ्रेशर मैं आपको बता रहा हूँ, 1 सिंगल ओपनिंग के लिए 6,000 एप्लीकेशंस आती हैं, 5,000 एप्लीकेशंस आती हैं। एंड ऐसा होता है कि आपने थोड़ा बहुत डेटा पे काम किया है और आप 1-2 साल का जो है एक्सपीरियंस उसमें दिखा रहे हैं कि मैंने पाइथन पे काम किया है या मैं ऑपरेशन एक्सीलेंस टीम में था। ठीक है, तो मैं उसको एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस दिखा के वो इंटरव्यू दे दूंगा, तो भी आपको इतनी ज़्यादा हायर सैलरीज नहीं मिलती है। ठीक है, सैलरीज बहुत कम ऑफर की जाती है 1-2 साल के एक्सपीरियंस में भी। अनटिल अनलेस अगर आप कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से हो या पहले से कोई आईटी सर्विस में या आईटी प्रोडक्ट कंपनी में हो, तो ही आपको अच्छी सैलरीज मिलेगी। अदरवाइज आपको स्टार्टिंग में कम सैलरी से स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड देन हाँ, आप 2-4 साल करके जो आपका करंट पैकेज उसके बराबर आ सकते हो, एंड देन इसमें करियर बना सकते हो। ठीक है, वो अगर आपकी इच्छा है तो कर सकते हो ऐसा। उसमें भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको लिंक्डइन पे जो अप्लाई करनी पड़ेगी, naukri.com पे अप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने करी थी 3 महीने तक जॉब्स अप्लाई करी थी। मेरे पास 5 कंपनी के इंटरव्यू कॉल्स आए थे, आई मीन इंटरव्यू या टेस्ट। तो ऐसा हुआ कि उसमें से एक कंपनी का मेरा क्रैक हुआ, बाकी किसी का असाइनमेंट में प्रॉब्लम मतलब रह गया, किसी के इंटरव्यू में हो गया, दिक्कत आ गई, किसी के कोडिंग राउंड में दिक्कत आ गई।
ठीक है, और जिसका वो क्रैक हुआ उसमें भी सैलरी पैकेज कम था और वो लोकेशन दूर थी घर से। तो फिर और आईटी में अनस्टेबिलिटी भी चल रही है, और मेरे बीइंग किड कि मेरे बच्चा है, फैमिली है, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं मैन्युफैक्चरिंग में करंट वो रखता हूँ, एंड साथ में अपना डिजिटलाइजेशन जो इंडस्ट्री 4.0 है उसमें पार्टिसिपेट करता रहूँगा। जो उसके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो मैं साथ साथ करता रहूँगा। जब ऐसे हो जाएगा कि मैंने वो चीज़ सीख ली है, और फिर मैं किसी एज ए जो है डेटा एनालिस्ट या डेटा रिलेटेड डोमेन में मैन्युफैक्चरिंग में ही मैं चला जाऊँगा, क्योंकि इसमें जो फ़ायदा वो ये है कि मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग का भी नॉलेज है और मेरे पास डेटा का भी नॉलेज है। तो जो इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं कि जिसमें सब कुछ डिजिटलाइज ऐसा होता है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, आजकल इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग है ना उसमें भी बहुत ही स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके की चीज़ें आ गई है। पहले क्या होता था, अगर आप जीरो स्केल पे रेटिंग करोगे किसी भी इंडस्ट्री को कि वो डिजिटलाइजेशन में जीरो है, तो उसमें पहले क्या होता था कि नॉर्मल अपना मैनुअल चलती थी सब चीज़ें, कुछ भी लॉग बुक्स डिजिटलाइज नहीं है, इनपुट जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो भी डिजिटलाइज नहीं है, आउटपुट जो फिनिश गुड्स आ रहा है वो भी आपके सिस्टम में नहीं जा रहा है, सिस्टम में मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम या सेप में नहीं जा रहा है। इधर से रॉ मटेरियल आ रहा है उसका भी डेटा नहीं है कहीं पे, मैनुअल आप नोट कर रहे हो या कोई भी पैरामीटर्स है उनकी लॉग बुक में नोटिंग चल रही है। एंड मशीन्स मोस्टली मोटर से बटन से ऑपरेट हो रही है, तो आपके जीरो डिजिटलाइजेशन पे वन पे है। आई मीन कि वो मोटर से डायरेक्ट बटन के बजाय आप दूर से भी उसको ऑपरेट कर सकते हो, और कुछ कुछ चीज़ें आपकी डिजिटलाइज हैं। अगर आप टू पे मानोगे तो मेरे हिसाब से टू पे ये है कि आपका स्काडा सिस्टम से चल रहा है या HMI से चल रही है चीज़ें, लेकिन उसको कंट्रोल फिर भी एक ऑपरेटर कर रहा है, तो आप टू पे मान सकते हो। अगर थ्री पे मेरे हिसाब से माना जाएगा तो थ्री पे होगा कि इनपुट मटेरियल एंड रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स का आपका डेटा आ रहा है सिस्टम में, एंड जो पैरामीटर्स हैं डिजिटली वो भी स्टोर हो रहे हैं सिस्टम में। आप चेक कर सकते हो उसको, ईबा ODG या SMQF जो ग्राफ होता है उसको निकाल के आप चेक कर सकते हो कि उस समय क्या था। अब इंडस्ट्री 4.0 जो आता है उसमें ये होता है कि मशीन्स खुद डिसीजन ले सकती है, मतलब जो अपना मशीन्स हैं वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं, जिसमें मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल जो मैंने पहले बताए थे कि आपने किसी चीज़ के लिए मॉडल बना दिया, कि टेम्परेचर कंट्रोलिंग का एक मॉडल बना दिया। अब टेम्परेचर कंट्रोल 3-4 चीज़ से होता है, तो 3-4 फीचर हो गए आपके, जो एक टारगेट फीचर आपका हो गया टेम्परेचर, बाकी जो 4 फीचर थे दूसरे जिनके बेसिस पे आपको टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है वो आपके इनपुट फीचर हो गए, और टारगेट फीचर आपका टेम्परेचर हो गया। तो आपका जो टेम्परेचर कंट्रोल है उसके लिए आप मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल आप सिस्टम में लगा दो, आपने आप कंट्रोल करता रहेगा। इसी तरीके से आप उसको दूसरी चीज़ें कंट्रोलिंग के लिए भी आप मॉडल लगा सकते हो, ठीक है। पिकलिंग प्रोसेस मॉडल कंट्रोल, रोलिंग मॉडल कंट्रोल, वो क्या है कि आपकी थिकनेस, स्पीड, एवरीथिंग कंट्रोल करेगा बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल इनपुट के अकॉर्डिंग अपने आप कंट्रोल करेगा। उसमें आपने 4-5 फीचर या 10 फीचर भी लगा दिए, आपने एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बना दिया, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बना दिया, और आपने उसमें डाल दिया सिस्टम में प्रीवियस डेटा बेस पे, तो अपने आप कंट्रोल करता रहेगा। ये हो गया इंडस्ट्री 4.0 मेरे हिसाब से, जिसमें मशीन्स खुद डिसीजन ले रही है, ऑपरेटर को मैनुअल इंटरवेंशन जीरो है। तो इस तरीके से अगर आपने, मेरा वही है मोटिव कि मैं इस तरीके की चीज़ मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ, ठीक है। जब भी मेरी कंपनी में प्रोजेक्ट्स आते हैं ऐसे तो मैं उनमें इन्वॉल्वमेंट लेता हूँ, एक दो प्रोजेक्ट मैं करके, और किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही ऑपरेशन एक्सीलेंस या अपना डिजिटलाइजेशन में जा सकता हूँ, और नहीं भी गया तो एटलीस्ट ये मेरे को हेल्पफुल हो रहा है इस इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है ये कोर्स। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज करोगे। रही बात कि आपके पास जॉब नहीं ऑलरेडी एंड फिर आपने कोर्स कर लिया इतनी सारी फीस भर के, तो आप मेरे हिसाब से पहले मत करिए ये, ठीक है। ये कोर्स मत करिए, आप पहले जो यूट्यूब पे चीज़ें देखिए, ठीक है। पाइथन, SQL ये चीज़ें देखिए, यूडेमी से भी कोर्स कर सकते हैं, या अदर जो इंस्टीट्यूट है जो कम पैसे में कराती है, और यूट्यूब पे भी बहुत सारा मटेरियल है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा मटेरियल है। मैं आपको चैनल के नेम बता दूंगा, अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना, जिसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, इवन मोर गुड कंटेंट देन अपग्रेड दैट कोर्स। बट इससे आपको क्या, अपग्रेड वाले से क्या है कि आपको ऑफिशियल जो डिग्री है, मतलब डिप्लोमा जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है IIIT बेंगलोर का, वो आपके पास आएगा, उसमें ग्रेड्स रहेगी। तो अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं
तो ठीक है। और वो भी अगर आप आईटी में हैं या कोई आप एनालिस्ट पोजीशन पे हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, वेल एंड गुड है। बट आप अगर दूसरी इंडस्ट्री में हैं तो आप एक बार देख लीजिए कि आपका बहुत ही सॉलिड मन है और पीछे से आपका बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप इसमें जा सकते हैं। फिर नहीं तो मैंने देखा है कि एक एक जो बैच है उसमें 600 स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है, 600 500 ऐसे एक बैच में रहते हैं। बाकी अगर आपको और फर्दर जानकारी चाहिए तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, दूसरा वीडियो मैं बना दूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो मैं तो अभी तो फिलहाल तो ऐसे ही यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, कि इसी में करूँ, क्योंकि मैंने ट्राई किया था उसमें प्योर आईटी में स्विच करने का, कि प्योरली मैं इस डोमेन में जाऊँ। बट ऐसा है कि मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी स्किल बिल्ड कर लेता हूँ इसी में, कि जब भी मेरा कोई डीएनए प्रोजेक्ट आता है, डेटा एनालिस्ट का कंपनी प्रोजेक्ट आता है, तो मैं उसको एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। अगर वो एक्सेल, एडवांस एक्सेल हो या पाइथन का यूज़ करके हो, पाइथन में जो पांडाज नंपाई लाइब्रेरी है अपनी उसका यूज़ करके हो, या छोटे मॉडल्स, इतने बड़े मॉडल्स जो हैं वो नहीं लगते हैं और यूज़ भी नहीं आते हैं कि आप डीप लर्निंग के मॉडल लगा रहे हो और कुछ सॉल्यूशन कर रहे हो, ऐसा तो मैंने देखा नहीं है। वो जो मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोल 3-4 जो हमारी कंपनी में लगे हुए हैं, मोस्टली लीनियर रिग्रेशन पे हैं, छोटे मॉडल्स हैं, ठीक है, बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल्स ही हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा वो हैं, इच्छुक हैं कि मेरे को एआई में ही जाना है, तो आप फिर वो कोर्स कर सकते हो, कि बट आपकी जो बैकग्राउंड है पहले से कंप्यूटर साइंस है, तो ये आपकी बहुत बड़ी इच्छा है कि मुझे उसी में जाना है, उसी में करियर बनाना है, एंड तब तो आप कर सकते हो। नहीं तो आप मत करिए, पहले आप यूडेमी या यूट्यूब से देखिए एंड देन ही आप करिए। थैंक यू, नमस्कार।